नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में हम NPTEL का डेटा एनालिसिस विद पाइथन का जो कोर्स है उसमें जो वीक 5 है उसका हम असाइनमेंट का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अगर आपने वीक 1 से लेके वीक 4 का असाइनमेंट का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube वीडियो में प्लेलिस्ट बटन पे जाके यहाँ पे आप NPTEL का जो कोर्स है डेटा एनालिसिस विद पाइथन उनके सारे वीक 1 से लेके वीक 4 का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम वीक 5 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, इन द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस द टर्म ऑफ फैक्टर। यहाँ पे जो फैक्टर है वो किससे रिफर है? तो यहाँ पे जो फैक्टर है वो रिफर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी होगा, वो बिल्कुल सही होगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन अ प्रॉब्लम ऑफ अनोवा इनवॉल्विंग 3 ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितनी ट्रीटमेंट है, 3 ट्रीटमेंट है। तो यहाँ पे T1 यानी कि ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट 1, ट्रीटमेंट 2 और यहाँ पे ट्रीटमेंट 3। तो यहाँ पे हर एक ट्रीटमेंट में कितने ऑब्जर्वेशन है? तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है 1 से लेके 10 तक। तो यहाँ इसमें भी 10 और इसमें भी 10 ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? SSE की वैल्यू हमें बताई है 500 है। तो यहाँ पे हमें MSE की वैल्यू निकालनी है, मीन सम स्क्वायर ऑफ एरर। तो MSE का फुल फॉर्म है, तो उसका फॉर्मूला है SS यानी कि एरर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF। यहाँ पे हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे SSE के करस्पॉन्डिंग? तो यहाँ से इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 10 में से 1 तो 9, इसका भी 9 और इसका भी 9, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 27। तो यहाँ पे मैं 500 अपॉन 27 की वैल्यू बताऊं, 5 तो इसकी वैल्यू है 18.5185। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट है 18.52। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, if ratio is completely randomized ANOVA is ratio of। तो यहाँ पे f जो हमारा f फैक्टर है उसका हमें फॉर्मूला बताना है। तो इसका फॉर्मूला है मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट यानी कि TR और यहाँ पे है MSE। तो यहाँ पे मैं अच्छे से लिखूँ तो SSTR अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके भी, और यहाँ पे SSE अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आप ये फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे काफी सारी बुक में SSTR की जगह SSB भी लिखा हुआ होता है और काफी सारी बुक में SSB की जगह SSA भी लिखा हुआ होता है, तो वो आप जब पढ़े तब थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इन तीनों में से वो एक भी हो तो बट बात सब एक ही कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एन अनोवा प्रोसीजर इज अप्लाइड डेटा ऑब्टेन फ्रॉम 7 सैंपल। तो यहाँ पे सैंपल की बात करूँ तो सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4 से लेके सैंपल 7 तक है। अगर ऑब्जर्वेशन की बात करें तो हर एक में 10 ऑब्जर्वेशन है, इसमें भी 10 ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे कुल 10 ऑब्जर्वेशन। अगर हम बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू बतानी है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में यहाँ पे एफ वैल्यू में हमने ऊपर जो फॉर्मूला देखा, तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम और हमें जो डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब बात करेंगे ये, अब यहाँ पे हम SSTR के अपॉन जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम और SSE के जो अपॉन में है उसको डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। अब न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन है? 7, यानी कि 7 माइनस 1 यानी कि 6। और यहाँ पे हम बात करें कि डिनोमिनेटर में डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसका 10 माइनस 1 यानी 9, 9 9 9 9 9 यानी कि 9 है वो कितने टाइम है? 7 टाइम है। यानी कि आप बात करें तो डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 63। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही होगा। तो इन द अनोवा प्रॉब्लम इज SST इज इक्वल टू 200 एंड SSTR इज इक्वल टू 18, देन SSE की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पे हमें यह फॉर्मूला पता होना चाहिए कि SST यानी कि स्क्वायर सम ऑफ टोटल इज इक्वल टू स्क्वायर सम ऑफ ट्रीटमेंट एन प्लस इज इक्वल टू स्क्वायर सम ऑफ ई। ये कंडीशन कब सही होगी? हमने जो डेटा लिया है वो एक ही सैंपल से लिया हो और हम एनालिसिस करना चाहे तो ये इक्वेशन हमारा ट्रू होगा।
यहाँ की बात करें तो SST हमें कितना है 200, SSTR की वैल्यू कितनी है 80। हमें किसकी वैल्यू बतानी है SSE की वैल्यू, तो यहाँ पे हमें सिंपल SSE की वैल्यू मिल जाएगी 200 माइनस 80 इज इक्वल टू 120। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिटिकल एफ वैल्यू इज 8। यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम μ1 है 8 न्यूमरेटर का और μ2 है 29। तो हमें और अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.01। तो हमें बताना है कि एफ की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें एफ टेबल में देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एफ टेबल में देखें तो एफ टेबल की क्रिटिकल वैल्यू की वैल्यू से, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो μ1 है न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू है। तो यहाँ पे हमें जो भी सिग्निफिकेंस वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हमें इस एफ टेबल में देखना है कि हमारा आंसर क्या होगा। तो नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके लिए वेबसाइट लाया हूँ। तो यहाँ पे आप न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम और डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखेंगे, और यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी लेवल यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लेवल लिखेंगे तो अपने आप एफ की वैल्यू बता देगा। तो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 0.01, और हमारा डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम है 29 और न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम है 8। इसके के बाद यहाँ पे कैलकुलेट एफ वैल्यू करेंगे, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 0.01, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे न्यूमरेटर का 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम और डिनोमिनेटर का 29, तो एफ की वैल्यू 3.198। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट 3.20 के इक्विवेलेंट यहाँ पे हमें, तो यहाँ पे हम एफ टेबल में देखें तो यहाँ पे तो हमारा जो वैल्यू है 3.1982 वो इक्विवेलेंट है 3.20 के। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3.20। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इंडिपेंडेंट सिंपल रैंडम वेरिएबल आर टेकन टू द टेस्ट द difference between the mean of two proportionals. The standard deviation are not known but are assumed to be equal. The sample size यहाँ पे n1 कितना है 15 और n2 कितना है 35। तो यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हम अप्लाई करेंगे और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें बताएं। तो यहाँ पे आपको हिंट मिल जाएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन है तो हम वो नहीं जानते किसका, पॉपुलेशन का। तो यहाँ पे हम जब सिग्मा है नॉन होता है तब हम यूज करते हैं जेड डिस्ट्रीब्यूशन, और जो सिग्मा है वो अननोन होता है तब हम यूज करते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जो ये दो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगी, और हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है। तो इसके और डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा n1 - 1 यानी कि 14, और इसके भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 35 - 1 यानी कि 34। तो इसका सम होगा 48। तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी देखें तो ऑप्शन डी होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट हमें ट्रू या फॉल्स हमें बताना है कि स्टेटमेंट है द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू पॉपुलेशन P1 बार। तो यहाँ पे P1 बार माइनस P2 बार है तो उसको हम, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो जी हाँ, अगर पी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उस P2 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो दोनों का डिफरेंस भी होगा तो वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जब हम पॉपुलेशन का नॉर्मल डिफरेंस देखा था, ये चीज हमें उसमें देखेगी कि सैंपल आर randomly and independently drawn from both population distribution are normal। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी नॉर्मल होगा, तो ये स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है mean mark obtained by male and female student of school ABCD in the first unit are। तो यहाँ पे एक टेबल है उसके मुताबिक हमें मार्क मिले हैं। तो यहाँ पे अब बात करें तो मेल के लिए हम उसको n1 मान लेते हैं कि सैंपल साइज है 64, और फीमेल है तो फीमेल के लिए n2 कितना है 36। तो ये सैंपल साइज है। अगर बात करें सैंपल मीन की, तो यहाँ पे x1 है 44 और यहाँ पे x2 है 41, और यहाँ पे पॉपुलेशन वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस यानी कि सिग्मा स्क्वायर है वो उसकी वैल्यू है 128 यानी कि 1 का, और सिग्मा 2 स्क्वायर है 72। वेरिएंस यानी कि स्क्वायर। सिग्मा की बात करें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, और यहाँ पे हमें पूछा है कि स्टैंडर्ड एरर होगी वो हमें
इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन की बतानी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दोनों की स्टैंडर्ड एरर। तो वो स्टैंडर्ड एरर क्या होगी, μ1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस μ2 स्क्वायर अपॉन n2। तो यहाँ पे सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे μ1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 128, और इसकी वैल्यू है 24, 72/36। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमें वैल्यू ही ऐसी दी है जिसे हम ज्यादा मीन्स इजीली कैलकुलेट कर पाए। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 4 और इसकी वैल्यू 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन डी होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इससे इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेस्टिंग वेदर or not average mark of male significantly greater than of female the state टेस्ट स्टेटिस्टिक। तो यहाँ पे हम एच नोट है वो हम क्या मानते हैं, इज इक्वल टू x2। इसके हम मुताबिक हम क्या कह सकते हैं, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम टेस्ट स्टेटिस्टिक की बात करें तो इसका फॉर्मूला होगा x1 माइनस x2 माइनस 0। यहाँ पे μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे अपॉन में जो हमें क्वेश्चन 9 में निकाला है वही फॉर्मूला है, वन σ2 स्क्वायर अपॉन n2। तो यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशन करें तो x1 है 44 है और x2 है 41 डिवाइड बाई इसकी वैल्यू है 2। तो यहाँ पे हमें 3/2 यानी कि 1.5 है वो आंसर मिलता है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन 10 थे उसमें मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहता सकता कि ये ही आंसर सही है, बट मैंने इससे सोचा तो आंसर बी है वो 1.5 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे मेरे ईमेल आईडी है ऑल इंडिया CN। तो यहाँ पे आप जो अपनी क्वेरी है वो पुट कर सकते हैं, और अगर आप उसमें ईमेल ना करना चाहे तो इस यूट्यूब के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि ये क्वेरी है और ये क्वेश्चन करो। जैसे ही असाइनमेंट खत्म होता है वैसे ही मैं और NPTEL का रिजल्ट आ जाता है और तो मैं बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन के ये क्वेश्चन वो गलत है और ये क्वेश्चन सही है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं असाइनमेंट 6 के वीडियो के साथ।